भरी भारत की स्क्वाड जो जा रही है जिम्बाब्वे के दौरे के लिए। कौन होंगे 11 खिलाड़ी जो पहले मुकाबले के लिए भारत के लिए उतरेंगे मैदान में, उनके बारे में करेंगे बातचीत इस वीडियो में। एक डीप एनालिसिस पहले मुकाबले की प्लेइंग 11 का करेंगे और साथ ही में आपको बताएंगे ये मुकाबले कब शुरू होंगे, कहां पे देख सकते हैं। बने रहिएगा अंत तक क्रिकेट इन इंडिया के चैनल में। मैं हूं आपके साथ लक्ष्य। भारत और जिम्बाब्वे का दौरा 18 अगस्त से शुरू होने जा रहा है, जहां 3 ओडीआई मुकाबले में 18, 20 और 22 अगस्त को खेले जाने वाले हैं। भारतीय समय के अनुसार इन मुकाबलों की शुरुआत दोपहर को 12:45 पे होगी, जहां पर स्क्वाड में सबसे बड़ा अपडेट ये माना जा रहा है कि केएल राहुल जो हमें आईपीएल के बाद अब आखिरकार खेलते हुए देखने को मिलेंगे। पहले साउथ अफ्रीका का दौरा खेलना था, वहां की ग्रॉइन इंजरी हो गई, उससे रिकवर करते करते जब वेस्ट इंडीज के दौरे से पहले केएल राहुल फिट हुए तब कोविड हो गया उन्हें। लेकिन अब केएल राहुल यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं फिटनेस टेस्ट में और अब केएल राहुल खेलने के लिए तैयार हैं। जिम्बाब्वे के दौरे पर बतौर कप्तान हमें खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन केएल राहुल के साथ कौन करेगा ओपनिंग, किस तरह से नजर आ सकती है भारत की पूरी प्लेइंग 11 को जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। भारत जिम्बाब्वे के 3 मुकाबलों की ओडीआई सीरीज के लिए पहले मुकाबले में भारत की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार से नजर आ सकती है, जहां पर कप्तानी का जिम्मा खुद संभालेंगे कप्तान और उप कप्तान यानी कि केएल राहुल रहेंगे सबसे पहले, जो आईपीएल के बाद से अभी तक कोई भी मुकाबला नहीं खेल पाए हैं। पहले साउथ अफ्रीका के दौरे में करनी थी कप्तानी, वहां हो जाती है ग्रॉइन इंजरी। फिर वेस्ट इंडीज के T20 दौरे में वापसी करने वाले थे केएल राहुल, लेकिन वहां पे कोरोना के संक्रमण में आने के बाद केएल राहुल को वो दौरा भी मिस करना पड़ा था। लेकिन अब जिम्बाब्वे के इस बड़े दौरे से पहले जहां केएल राहुल को फिट डिक्लेयर कर दिया गया है, तो इस दौरे पर केएल राहुल शिखर धवन के साथ पारी को शुरू करते हुए हमें नजर आने ही चाहिए। कप्तान और उप कप्तान की ये जोड़ी राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन भी बनाएगी और ये कॉम्बिनेशन हमें देखना होगा किस बढ़िया प्रकार में आगे की ओर लेकर जाता है। कितनी मजबूत और कितनी ठोस शुरुआतें भारत को तीनों ओडीआई मुकाबले में यहाँ मिलेगी। हालांकि उनके साथ शिखर धवन होंगे। शिखर धवन अभी एक बढ़िया सीरीज वेस्ट इंडीज़ के सामने जीत कर आ रहे हैं, जहाँ क्लीन स्वीप किया था वेस्ट इंडीज़ को 3-0 से उन्हीं के घर में जाकर, और अब यहां पर वाइस कैप्टन हो जाएंगे शिखर धवन इस दौरे के लिए। फिर वहां तीसरे नंबर पर खेलते हुए हमें नजर आएंगे दीपक हुड्डा। अभी तक दीपक हुड्डा ने 5 ओडीआई मुकाबले खेले हैं, जहां पर 115 रन इनके बल्ले से निकले हैं, जिसके अंदर 38 की एवरेज से इनका सर्वाधिक स्कोर 33 का है। लेकिन अगर दीपक हुड्डा के फर्स्ट क्लास करियर को देखा जाए तो यहां पर कुल मिला के 80 मुकाबले इन्होंने खेले हैं, जिसमें 2300 से ज़्यादा रन हैं, 161 इनका सर्वाधिक स्कोर है, जो शायद दर्शाता है कि इसीलिए दीपक हुड्डा को ओडीआई क्रिकेट में भी बार बार मौके दिए जा रहे हैं। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए मौका दिया जा सकता है संजू सैमसन को। अपने 4 ओडीआई मुकाबलों में संजू सैमसन ने आज तक अपने बल्ले से 118 रन बनाए हैं, जिसके अंदर 54 इनका सर्वाधिक स्कोर है। संजू सैमसन को उनकी काबिलियता के बदले आज तक ज़्यादा मौके मिले नहीं हैं, लेकिन अब शायद जिम्बाब्वे के दौरे पर एक फुल टाइम विकेट कीपर के तौर पर संजू सैमसन मिडल ऑर्डर में हमें खेलते हुए नज़र आ सकते हैं। फिर वहाँ से बात कर ली जाए, मौका मिल सकता है उस खिलाड़ी को नंबर 5 की पोजीशन पे, जिसे आयरलैंड के दौरे में स्क्वाड पे तो रखा गया था, लेकिन प्लेइंग 11 में मौका नहीं पा पाया था ये खिलाड़ी। यहां से नाम आता है सामने राहुल त्रिपाठी का। राहुल त्रिपाठी वो नाम है जिसने लिस्ट ए क्रिकेट में काफ़ी सुर्खियां अपने नाम पर बटोरी हैं। 43 मुकाबले खेले हैं, 1200 से ज़्यादा रन्स बनाए हैं, जिसके अंदर 125 इनका सर्वाधिक स्कोर है, और उसी के साथ में 8 अर्धशतक भी इस खिलाड़ी ने लगाए हैं। इसी के साथ में आईपीएल में भी अपना लोहा मनवाते जा रहे हैं राहुल त्रिपाठी। लगातार हर सीज़न में 400 से ज़्यादा रन्स बनाने, भला वो राजस्थान की टीम हो या फिर वो टीम हो सनराइजर्स हैदराबाद की, या फिर ये खेल रहे हो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए, हर एक टीम के लिए खेलते हुए राहुल त्रिपाठी ने अपनी फैन फॉलोइंग को बढ़ाया है और अपनी अच्छी परफॉर्मेंस के चलते अब शायद इन्हें आखिरकार अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के बलबूते पर प्लेइंग 11 में मौका दिया जा सकता है। फिर आती है ऑलराउंडर्स की बारी, जहां 3 नाम हैं, जिनमें से कोई भी 2 खिलाड़ी खेलेंगे 6ठे और 7वें की पोजीशन पर। यहां से 3 खिलाड़ी हैं आपके पास, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल और शार्दुल ठाकुर। इन तीनों में से अक्षर पटेल का खेलना लगभग तय माना जा सकता है,
क्योंकि अक्षर पटेल वो खिलाड़ी हैं जो एशिया कप की स्टैंड बाय के लिस्ट के अंदर है और हाल ही में एक अच्छी फॉर्म में भी हमें नजर आए हैं। फिर वहां से वाशिंगटन सुंदर जो कर रहे हैं काफ़ी लंबे अरसे के बाद भारतीय क्रिकेट टीम में वापसी, और दूसरी तरफ हैं शार्दुल ठाकुर। इन दोनों में से शार्दुल ठाकुर को प्रेफरेंस दी जा सकती है क्योंकि हरारे स्पोर्ट्स ग्राउंड जहां पर ये मुकाबले खेले जाने वाले हैं वहां तेज़ गेंदबाजों को कुछ ज़्यादा मदद मिलती है। उसके बाद 8वें नंबर पर स्पिन डिपार्टमेंट को लीड करेंगे कुलदीप यादव। जहां 2 साल के बाद कुलदीप यादव भारतीय क्रिकेट टीम में वापसी कर रहे हैं। इन्हें वेस्ट इंडीज़ के 5 टी20 मुकाबलों में से सिर्फ 5वें टी20 मुकाबले में एक बार मौका मिला, जहां उन्होंने 4 ओवर्स डाले, मात्र 12 रन्स दिए और 3 विकेट्स अपने नाम किए। कुलदीप यादव का ये बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाता है कि क्यों उन्हें यहाँ से प्लेइंग 11 में जगह दी जानी चाहिए। फिर आती है आपके पेस डिपार्टमेंट की बारी। 9, 10, 11 3 नाम है आपके पास। यहाँ पर सबसे आगे आते हैं मोहम्मद सिराज को हम यहाँ पर साइड रखेंगे क्योंकि मोहम्मद सिराज की फॉर्म अभी हाल ही में उतनी अच्छी नहीं गई है और जो उनके कंपटीशन में खिलाड़ी हैं शायद उनका हाल का फॉर्म और आने वाले कुछ मैचेस के लिए उन्हें एक अच्छे यहाँ पे मौके मिलने की उम्मीद मानी जा रही है। सबसे पहले यहाँ नाम होगा आवेश खान का। आवेश खान को प्रेफरेंस इसलिए भी ज़्यादा दी जा सकती है क्योंकि आवेश खान ने इसके बाद भारत के लिए एशिया कप खेलना है और हाल ही में वेस्ट इंडीज़ के दौरे में आवेश खान कुछ उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं नज़र आए, जिसके चलते चाहते होंगे सिलेक्टर्स की आवेश खान को प्लेइंग 11 में कुछ ज़्यादा मौके दिए जाएं। और उसके बाद आपके लिए नाम जुड़ेगा दीपक चहर का। फरवरी 2022 के बाद दीपक चहर ने कोई भी क्रिकेट नहीं खेला, जहां जिम्बाब्वे के इस दौरे से दीपक चहर वापसी कर रहे हैं और साथ ही में दीपक चहर एशिया कप की स्टैंड बाय प्लेयर्स की लिस्ट में भी शामिल हैं। सिलेक्टर्स चाहेंगे कि एशिया कप से पहले दीपक चहर यहां कुछ मुकाबले खेलें, अपनी फॉर्म को वापस रीगेन करें, ताकि अगर ज़रूरत पड़ती है स्टैंड बाय खिलाड़ियों की तो दीपक चहर ज़रूर अपनी गेंदबाजी के साथ देंगे कंट्रीब्यूशन। और साथ ही में जिम्बाब्वे के सामने भी दीपक चहर अपने बल्ले के साथ अच्छा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, जिस तरह हमने देखा था पिछले साल श्रीलंका के दौरे पर जब दीपक चहर ने जड़ा था एक मैच विनिंग अर्धशतक। उसके बाद बारी आती है 11वें नंबर पर प्रसिद्ध कृष्णा की। प्रसिद्ध कृष्णा को यहाँ पे मौका दिया जा सकता है क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा की हाइट, लाइन लेंथ और उनकी बेहतरीन स्पीड यहाँ पर बन सकती है उनकी दोस्त, जबकि इन्हीं पैमानों पर मोहम्मद सिराज भी खरे उतरते हैं। लेकिन अगर हाल की फॉर्म को देखा जाए तो प्रसिद्ध कृष्णा को शायद एक प्रेफरेंस मिल सकती है मोहम्मद सिराज से ऊपर। तो ये थी हमारी प्लेइंग 11 जो शायद आपको खेलते हुए नजर आ सकती है पहले ओडीआई मुकाबले में जिम्बाब्वे के सामने। जिस तरह से आपने देखा ओपनिंग कॉम्बिनेशन तो यहाँ से साफ साफ क्लियर है। केएल राहुल होंगे, उनके साथ वाइस कैप्टन शिखर धवन होंगे, जबकि तीसरे नंबर पर यहाँ से मौका दिया जाएगा दीपक हुड्डा को, ये सोचते हुए कि दीपक हुड्डा को आगे जाके एशिया कप भी खेलना है और हाल ही में भला वो आयरलैंड हो या फिर वेस्ट इंडीज हो, दीपक हुड्डा को जब भी तीसरे नंबर की पोजीशन पर मौका दिया गया है, इस खिलाड़ी ने अच्छा परफॉर्म किया है। और साथ ही में दीपक हुड्डा कप्तान के लिए एक और बेनिफिट लेकर आते हैं, जहाँ दीपक हुड्डा अपनी गेंदबाजी के साथ कुछ 3-4 ओवर्स भी आपको निकाल कर दे सकते हैं। उसके बाद जिस तरह से आपने देखा चौथे नंबर पर विकेट कीपिंग भी संभालेगा ये खिलाड़ी, साथ ही में बल्ले के साथ भी रन बनाएगा संजू सैमसन। हाल ही में ये बात काफी ज्यादा आलोचना में आई है कि संजू सैमसन को ज्यादा मौके नहीं दिए जाते हैं, जबकि जिम्बाब्वे के दौरे पर ईशान किशन को शायद बाहर बिठाया जा सकता है और संजू सैमसन को यहाँ से प्लेइंग 11 में एक मौका जो है वो दिया जा सकता है। उसके बाद होंगे आपके लिए ऑलराउंडर। हाँ, बड़ी दुविधा है, 3 खिलाड़ी हैं आपके पास, शार्दुल ठाकुर है, अक्षर पटेल है, वाशिंगटन सुंदर है। जबकि शार्दुल ठाकुर का यहाँ पर खेलने में थोड़ा सा फ्रंट फुट फैक्टर ये भी है कि वो तेज गेंदबाज है और हरारे स्पोर्ट्स ग्राउंड की पिच हमेशा तेज गेंदबाजों को कुछ अतिरिक्त मदद देने के लिए जानी जाती है। अब यहाँ से कंपटीशन रहेगा अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर में, इन दोनों में से कौन सा खिलाड़ी प्लेइंग 11 में शिरकत करेगा। जबकि उसके बाद स्पिन डिपार्टमेंट को संभालेंगे जरूर कुलदीप यादव। अभी सिर्फ एक ही मुकाबला खेला था कुलदीप यादव ने अपनी वापसी वाले दौरे में, यानी कि वेस्ट इंडीज में। वहाँ 4 ओवर में मात्र 12 रन दिए और 3 विकेट्स लिए, जो दिखाता है कुलदीप यादव इस समय कितनी आला दर्जे की फॉर्म में है, जो इन्हें लेके आता है यहाँ से प्लेइंग 11 में। फिर 9, 10, 11 पे जहाँ आपको चाहिए होंगे 3 पेसर्स, पेस अटैक को जरूर लीड करेंगे फरवरी के बाद क्रिकेट में वापसी करने वाले दीपक चहर और साथ ही उनके साथ के 2 तेज गेंदबाज रहेंगे मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा या फिर आवेश खान। तीनों में से किसी 2 खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा, जबकि ज्यादा चांसेस यहाँ से आवेश खान और प्रसिद्ध कृष्णा के हैं,
क्योंकि हाल ही में मोहम्मद सिराज को जब मौके मिले तो कुछ उतना खास परफॉर्म नहीं कर पाए और आवेश खान को एशिया कप में भी जाके खेलना है और साथ ही में प्रसिद्ध कृष्णा इस खिलाड़ी की लाइन और लेंथ हमेशा से ही सिलेक्टर्स को इम्प्रेस करते आ रही है। राइट आर्म तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा शायद मोहम्मद सिराज से पहले चुने जा सकते हैं। क्या है आपका मानना, मोहम्मद सिराज हो प्लेइंग 11 में या हो प्रसिद्ध कृष्णा? बताइए एक नाम हमें कमेंट सेक्शन में। और साथ ही में आपको बता दिया जाए इन मुकाबलों का सीधा प्रसारण आप सोनी नेटवर्क टेलीविजन पर देख पाएंगे और साथ ही में डीडी स्पोर्ट्स पे भी आप इन मुकाबलों का सीधा लाइव प्रसारण देख पाएंगे। लेकिन मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स और इन मुकाबलों से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको क्रिकेट इन इंडिया के चैनल पर भी जानने को मिल जाएगी। जरूर तो देर किस बात की है, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और फॉलो कर लीजिए हमें फेसबुक पे जानने के लिए क्रिकेट से जुड़ा हर एक लेटेस्ट अपडेट वो भी सबसे पहले।